बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोग खैरियत से होंगे। कंप्यूटर साइंस का जो रिमेनिंग चैप्टर्स रह गए थे, सेकंड ईयर की बात हो रही है, जो कि डेटाबेस और एमएस एक्सेस के मुतालिक हैं। मैं बात कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 का जो स्मार्ट सिलेबस आया था। ये भी काफ़ी पेचीदा सिलेबस था। मैंने कोशिश की है कि इसको सीधा करके आपको मैं सही समझा दूँ। इसमें मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी अलहदा कर दिए हैं, डेफिनेशन अलहदा कर दी हैं और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अलहदा कर दिए हैं। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो बजाय टेक्स्ट बुक के आईटी सीरीज से तैयार करते हैं कंप्यूटर साइंस सेकेंडरी, इसलिए मैंने जो आगे पेज नंबरिंग दी हुई है ये आईटी सीरीज की बुक के मुताबिक है। और ये मेरे पास जो बुक है वो नया वर्जन है, तो इसलिए अगर आपके पास पुराना वर्जन है तकरीबन टॉपिक आप ढूंढ लें, सेम टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। इसी तरह अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो वो फिर आप टेक्स्ट बुक के मुताबिक अपने टॉपिक्स तैयार कर लें, टॉपिक्स पे फोकस रखें। तो लेट्स ही स्टार्ट करते हैं। सिलेबस क्या है? चैप्टर नंबर 1 to 7 एमएस एक्सेस, कंप्यूटर साइंस की दोनों बुक्स हैं जी। ये मैं पहले भी आपको स्कीम बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि जो चैप्टर नंबर 1 से लेकर 7 तक एमएस एक्सेस है, इसमें से सिर्फ 26 नंबर का पेपर आता है बस। और यहाँ आप ये भी याद रखें कि जब आप पेपर दे रहे होंगे सी लैंग्वेज का या एक्सेस का, तो आपको एक एक्स्ट्रा पेपर भी दिया जाएगा। ऊपर लिखा होगा क्यू बेसिक, सॉरी लिखा होगा विजुअल बेसिक। वो आपने नहीं करना। सिर्फ वो बच्चे विजुअल बेसिक करते हैं जो कि सी के बजाय विजुअल बेसिक पढ़ते हैं, लेकिन अमूमन हम लोग जो है पंजाब में सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, इसलिए आपने सी वाला पेपर करना हो। तो एम एक्सेस के टोटल 6 MCQ आएंगे। हर चैप्टर से एक नहीं आता, किसी चैप्टर से आते ही नहीं है, क्योंकि टोटल 6 MCQ हैं, चैप्टर 7 हैं। शॉर्ट क्वेश्चन एक ग्रुप होता है, सिर्फ 9 शॉर्ट क्वेश्चन में से 6 करने होते हैं। चैप्टर 4 से अमूमन 2 शॉर्ट आते हैं, बाकी चैप्टर से तकरीबन एक एक आता है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 2 आते हैं और एक लॉन्ग करना होता है। मैं आपको ये भी डिटेल बता दूं कि लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह आते हैं। पहले तीनों चैप्टर में से एक लॉन्ग आता है, अगर आप पिछले 10 साल के पेपर देख लें। इसी तरह चैप्टर नंबर 5, 6 या 7 से एक लॉन्ग आता है। पिछले 5 साल से 6 साल से चैप्टर नंबर 4 से कोई लॉन्ग नहीं आया, लेकिन जो ज़्यादा शॉर्ट हैं 2 या 3 वो चैप्टर नंबर 4 से आते हैं। इसलिए एक शॉर्ट तो मैं हमेशा शुरू से कहता हूँ कि अगर आप पहले 3 चैप्टर और चौथा भी तैयार कर लें शॉर्ट, तो एक लॉन्ग आपका हो जाएगा और 3-4 शॉर्ट भी हो जाएंगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट सारे तैयार करना चाहते हैं फिर आप तमाम चैप्टर के शॉर्ट तैयार करें, लेकिन पहले 4 चैप्टर तैयार करने से एक लॉन्ग हो जाता है आपका। चैप्टर नंबर 1 जो है वो डेटाबेसेस के मुतालिक था। इसमें पहले डेफिनेशन बतानी है। ये जो आगे पेज नंबरिंग लिखी हुई है मैं पहले बता चुका हूँ, ये आपकी पेज नंबरिंग तो मैंने नई आईटी सीरीज़ के मुतालिक लिख दी है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे आईटी सीरीज़ से पढ़े हैं। फिर भी अगर पेज नंबरिंग का मसला हो तो आप काइंडली टॉपिक पे फोकस करें, टेक्स्ट बुक वाले भी टॉपिक्स देखें। तो डेफिनेशन आ गई डाटा इन्फॉर्मेशन की, उसके बाद डाटा प्रोसेसिंग क्या होती है, फिर दोनों का डिफरेंस बड़ा मशहूर सवाल है। उसके बाद फील्ड क्या होती है, रिकॉर्ड क्या होता है और फाइल क्या होती है। ये चैप्टर नंबर 2 में भी है, चैप्टर नंबर 3 में भी ये सवाल है, बड़ा अहम सवाल है। उसके बाद फाइल की टाइप्स बतानी है फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दो होती हैं, डाटा फाइल होती है और प्रोग्राम फाइल होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है यार, डेफिनेशन की बात हो रही है सारी। इसी तरह फिर मजीद शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में। मास्टर फाइल क्या होती है, ट्रांजेक्शन फाइल क्या होती है और बैकअप फाइल क्या होती है। कभी चांस तो नहीं हो कि ये सवाल लॉन्ग आ गया हो, लेकिन हो भी सकता है कि इकट्ठा तीनों डेफिनेशन पूछ ले एज अ लॉन्ग, तो फिर ठीक है हम तैयार किए। उसके बाद डेफिनेशन बतानी है डेटाबेस क्या होती है, फिर डीबी डेटाबेस सिस्टम की डेफिनेशन बतानी है और फिर डीबीएमएस की बतानी है, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अमूमन आप लोग जो है ना, जब मैं देखा है कि जब पेपर्स हो रहे होते हैं तो स्टूडेंट्स मिक्सअप कर देते, कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ही चीज़ है। ये डिफरेंट चीज़ें हैं। डेटाबेस वैसे एक टर्मिनोलॉजी है, जबकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कि एमएस एक्सेस है या ऑरेकल है। इसलिए मिक्स नहीं करना, ये और डेफिनेशन है और ये और डेफिनेशन है। फिर 3 डेफिनेशन और आ गई। ये छोटा सा लॉन्ग सवाल भी बन सकता है 4 नंबर का, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटा बेसिस, लेकिन अमूमन 4 नंबर का नहीं आता, 8 नंबर का ही आता है। तो ये पे 3 डेफिनेशन हो गई। डाटा इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटेग्रिटी क्या होती है और डाटा इंडिपेंडेंस क्या होता है। अब चैप्टर 1 के लॉन्ग सवाल आ गए, अहम सवाल है। कई दफ़ा चैप्टर 1 से लॉन्ग सवाल आ चुके हैं या बता चुका हूँ, चैप्टर 2 से भी आ जाता है और चैप्टर 3 से भी सबसे ज़्यादा मरतबा चैप्टर 3 से लॉन्ग एक आया। तो पहले 3 चैप्टर अगर सही तैयार हों तो एक लॉन्ग हो जाता है। व्हाट एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व इन डाटा प्रोसेसिंग, डिस्कस इन डिटेल, ये वो बतानी है शुरू के पेजेस में। ये लॉन्ग सवाल जिसमें डाटा मैनिपुलेशन वगैरह के बारे में बताया जा रहा है आपको। तो उसके बाद है जी कि हाउ डू वी ऑर्गेनाइज फाइल इन स्टोरेज मीडिया, सीक्वेंशियल फाइल क्या होती है, रैंडम फाइल क्या होती है और इंडेक्स फाइल क्या होती है। ये भी अहम सवाल है पर ज़्यादा अहम नहीं है।
पहला सवाल ज़्यादा अहम था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग बड़ा अहम सवाल है। 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम, ये वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वाली बात हो रही है, यूजर्स हो गया। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॉडल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग हायरार्किकल मॉडल है, रिलेशनल मॉडल है, 3 मॉडल होते हैं, एक नेटवर्क मॉडल होता है। तीनों मॉडल करने हैं आपने, मैंने एटसेट्रा लिखा हुआ है। और 2 लॉन्ग सवाल है, ये दोनों बड़े अहम है। 2 लॉन्ग सवाल बोर्ड ने कैंसिल कर दिए हैं। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज वाला सवाल बोर्ड ने स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं किया। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, ये पेज नंबर 12 पे हैं। और फिर बड़े मशहूर सवाल है कि डिफरेंट फीचर्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS के। चलते हैं जी चैप्टर नंबर 2 की तरफ। बेसिक कंसेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी, ये छोटा सा चैप्टर है मगर बड़ा ही अहम चैप्टर है। शॉर्ट एक दो इसमें से पके आते हैं की से रिलेटेड, और इस पूरे चैप्टर में 2-3 ही मशहूर लॉन्ग सवाल हैं, वो बोर्ड में आ जाते हैं। ये फिर सवाल रिपीट होगा जो चैप्टर 1 में भी हमने पढ़ा था कि फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल क्या होती है। इसलिए आप कोशिश करें कि एक जगह से याद करें, चाहे जहाँ भी पूछा जाए याद एक जगह से करें आप। फिर बताना है कि टेबल क्या होता है। टेबल को आपको मालूम है कि डेटाबेस में टेबल इज आल्सो नोन एज रिलेशन, इसको रिलेशन भी कहते हैं। और टेबल आपको पता है कि इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम होता है, जिसमें डाटा टेबल की शक्ल में अरेंज किया जाता है। व्हाट इज़ की क्या होती है, ये भी डेफिनेशन बताना है। उसके बाद सिर्फ बताना है व्हाट इज़ यूज़र। इसमें वो 2 सवाल और भी थे कि DBA क्या होता है और डाटा एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है, वो बोर्ड ने स्मार्ट सिलेबस में कैंसिल कर दिए हैं, वो आपके शामिल नहीं है। उसके बाद 2 ही लॉन्ग सवाल बता चुका हूँ। ये लॉन्ग सवाल तो बोर्ड में बड़ी दफ़ा आ चुका है कि डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीज़ यूज्ड इन डेटाबेस, ये फॉरेन की, सेकेंडरी की बात हो रही है। 3 सफ़ों पे ये सवाल है। और एक छोटा सा सवाल है प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन इन डिटेल, ये छोटा सा सवाल है लेकिन ये भी अमूमन आने का चांस होता है, पेज नंबर 30 पे। चैप्टर 3 है डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस, इंतहाई अहम चैप्टर। सबसे ज़्यादा मरतबा जो सवाल लॉन्ग आया है वो इस चैप्टर से बोर्ड में एक लॉन्ग आया है। और उसके बाद फिर चैप्टर नंबर जो 6 है वो उसमें से एक लॉन्ग आता है, आपको बताता हूँ मैं। पहले डाटा मॉडलिंग की डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद ये सारे टर्म्स एक्सप्लेन करनी है कि एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होती है, साथ इनका एक एक एग्जांपल भी देनी होगी। कार्डिनलिटी क्या होती है और मोटेलिटी क्या होती है। फिर एक और शॉर्ट क्वेश्चन मशहूर कि ER डायग्राम क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है। फिर दोनों का डिफरेंस बताना है, व्हाट इज एंटिटी क्लास एंड एंटिटी इंस्टेंस। और उसके बाद फाइल ऑर्गेनाइजेशन का और उसका क्राइटेरिया क्या है, पेज 56-57। फिर बता रहा हूँ ये पेजेस IT सीरीज के मतलब हैं। अगर आपके पेजेस थोड़े से डिफरेंट हैं तो मुमकिन आपका वर्जन डिफरेंट होगा, इसलिए टॉपिक्स पर टेक कर लें। लॉन्ग सवाल बता चुका हूँ, बड़ा अहम है, इसमें चैप्टर में से बहुत दफ़ा लॉन्ग आ चुके हैं। डिस्क्राइब एक ही लॉन्ग करना होता है MS एक्सेस के पोर्शन में से। डिस्क्राइब डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन एनालिसिस स्टेज वाइल डिजाइनिंग अ डेटाबेस, शुरू वाला टॉपिक है पेज 42 पे। उसके बाद जी ड्रॉ और एक्सप्लेन ER डायग्राम, और कॉलेज में एडमिशन लेना है उसका ER डायग्राम बनाना है। फिर ब्रीफली एक्सप्लेन द डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस बताना है, डायग्राम की मदद से एक फ्लो चार्ट बड़ा सा बना, उसी फ्लो चार्ट को बाद में आपने डिफाइन करना है। उसके बाद मशहूर सवाल आ गया लॉजिकल मॉडल क्या होता है, उसकी डिटेल बतानी है, ये 3 सफ़ों पे वो है। और फिर फिजिकल डेटाबेस मॉडल आ गया। और आखिरी चीज़ है डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज क्या होती हैं। ये सवाल भी बोर्ड में लॉन्ग आ चुके हैं लास्ट टाइम। अच्छा जी चैप्टर नंबर 4 मैं बता रहा हूँ, पिछले कई साल से इसमें से लॉन्ग नहीं आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे कहने पे आप लॉन्ग तैयार ना करें। मैं आपको बताता हूँ अगर आप लॉन्ग तैयार करना चाहें तो बिल्कुल तैयार करें, लेकिन ज़्यादा जो चांस है वो ये कि इस चैप्टर में से शॉर्ट आते हैं, बहुत से शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, और उन्हीं शॉर्ट को मिला के लॉन्ग बन जाता है। लॉन्ग 3 ही मेन है, 1NF क्या होता है, 2NF यानी सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, और 3NF यानी थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। यहाँ एक बात और बता दूं कि जिस चैप्टर से लॉन्ग आता है उस चैप्टर से सिर्फ एक शॉर्ट आता है, बाकी जो चैप्टर उसमें से ज़्यादा शॉर्ट आ सकते हैं। पहला शॉर्ट है व्हाट इज़ डाटा इंटेग्रिटी, और फिर उसके बाद एंटिटी इंटेग्रिटी क्या होती है, फिर एंटिटी इंटेग्रिटी कैसे अचीव या अटेन किया जाता है। फिर उसके बाद बड़ी अहम टॉपिक है रेफरेंशियल इंटेग्रिटी, वो क्या होती है और उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। एक ही सफ़े पे ये 5 सवाल आपको मिल जाएंगे IT सीरीज अगर आपके पास मौजूद है। ये IT सीरीज वालों ने लॉन्ग सवाल बनाया हुआ है, लेकिन टेक्स्ट बुक के मुताबिक ये लॉन्ग नहीं है, बस डेफिनेशन हैं चारों, तो इकट्ठा अगर लॉन्ग आ भी जाए तो ठीक है, तब भी खा लें, वरना हम एज ए शॉर्ट खा लेंगे। सिनोनिम क्या होता है उसकी एग्जांपल देनी है, होमोनिम क्या होता है, रिडंडेंसी क्या होती है, ये डाटा रिडंडेंसी भी हो सकती है, और व्हाट इज मीन बाय म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डाटा।
फिर बड़ा ही अहम टॉपिक था कि डेटाबेस अनॉमलीज क्या होती हैं, और उनकी तीनों किस्में ये नीचे लिखी हुई हैं। इंसर्शन अनॉमलीज कहते हैं जो कि किसी चीज़ की रेपिटेशन हो जाती है, जो डेटाबेस को ख़राब कर रही हैं, डेटाबेस को कह सकते हैं कि मजरूह कर रही हैं, उसको अच्छा नहीं बनाने दे रही। वो अनॉमलीज क्या है? खामियां आप कह सकते हैं, असल लफ्ज़ खामियां। इंसर्शन अनॉमली, डिलीशन अनॉमली और मॉडिफिकेशन अनॉमली होती है। फिर अब वो फॉर्म शुरू हो गए जो कि हैं तो लॉन्ग लेकिन बोर्ड ने शॉर्ट बनाए हुए हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या होती है, उसके बाद फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है, फिर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म यानी 1NF क्या होता है, क्या तरीका है कि हम किसी भी फॉर्म को 1NF में कन्वर्ट कर सकते हैं। दो मेथड्स आपकी बुक पे बने हुए लिखे हुए हैं। व्हाट इज़ पार्शियल डिपेंडेंसी, ये अब सेकंड शुरू हो गया नॉर्मल फॉर्म का टॉपिक। तो फिर सेकंड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, और व्हाट आर द कंडीशन, क्या शराइत हैं कि किसी भी फॉर्म को हम किसी भी टेबल को जब 2NF में कन्वर्ट करेंगे तो क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए। यकीनन आपको पता है कि पार्शियल डिपेंडेंसी उसमें से खत्म करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर तीसरे जब नॉर्मल फॉर्म आता है तो उसमें हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव कर देते हैं। तो जब रिमूव कर देते हैं तो वो फॉर्म आपका थर्ड NF फॉर्म बन जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 आ गया, इंट्रोडक्शन। शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज MS एक्सेस, उसके बाद IDE क्या होता है, ये चैप्टर 6 में भी रिपीट हो रहा है। एडवांटेज ऑफ MS एक्सेस, IDE क्या होते हैं, ये भी आगे चैप्टर में रिपीट हो रहा है। ये बड़ा अहम सवाल है दोनों। RDBMS क्या होता है, वो डेटाबेस जो कि टेबल की शक्ल में लिखी जाए, आपको मालूम है, उसी को RDBMS कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी जब किसी भी डाटा को टेबल की शक्ल में आप एंटर करते हैं तो वो रिलेशनल डेटाबेस होती है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस लोड कैसे करते हैं, इनके प्रोसीजर लिखने होंगे। उसके बाद राइट ए प्रोसीजर, किसी फाइल को ओपन कैसे करते हैं। उसके बाद MS एक्सेस से बाहर निकलना हो, एग्जिट करना हो, उसका क्या तरीका है, ये सारे तरीके लिखने हैं। बड़ा ही मशहूर सवाल आ गया, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉर्म एंड रिपोर्ट। ये भी सवाल चैप्टर 7 में रिपीट हो रहा है। लॉन्ग आगे इसमें चैप्टर के एक्सप्लेन द, मैं बता चुका हूँ कि चैप्टर नंबर 5, 6 या 7 से एक लॉन्ग आता है। तो या आप पहले 4 चैप्टर तैयार करें एक लॉन्ग के लिए, या आखिरी 3 चैप्टर तैयार करें एक लॉन्ग के लिए। चैप्टर 4 के बता रहा हूँ कि आपकी मर्जी पे है, क्योंकि कई सालों से लॉन्ग नहीं आ रहा। एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर क्रिएटिंग अ न्यू डेटाबेस, बनानी हो तो क्या तरीका है, लॉन्ग सवाल है। उसके बाद अगर डेटाबेस विजर्ड्स के जरिए बनानी हो फिर क्या तरीका है। और ये डेटाबेस ऑब्जेक्ट का लॉन्ग सवाल आ गया। चारों डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स आपको पता होते हैं, टेबल होता है, क्यूरीज होता है, फॉर्म्स होते हैं और रिपोर्ट्स होते हैं। चैप्टर नंबर 6 आ गया जी। चैप्टर 6 का एक सवाल अभी आपको मैं बताऊंगा, लॉन्ग सवाल, वो आज तक इस पूरी बुक में से सबसे ज़्यादा मरतबा है। तकरीबन 10 सालों में 5 दफ़ा वो सवाल MS एक्सेस में पूछा गया। आपको बताता हूँ अभी मैं जाके लॉन्ग सवाल। फिर डेफिनेशन आ गया, व्हाट इज़ टेबल, फील्ड क्या होती है, एट्रीब्यूट क्या होता है, ये हम चैप्टर 1 में भी दोबारा रिपीट हो चुका है। रिकॉर्ड क्या होता है, ये भी चैप्टर 1 में पढ़ा था, रो यहाँ पर याद कर लें। डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ टेबल्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। उसके बाद डिग्री ऑफ रिलेशन क्या होता है, फिर कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन क्या होता है। वो जो इससे पहले हमने पढ़ा था कार्डिनैलिटी और मोडालिटी, वो और चीज़ है, ये कार्डिनैलिटी और डिग्री रिलेशन की होती है। फिर डिज़ाइन व्यू क्या होता है और डाटा शीट व्यू क्या होता है। सवाल ऐसे भी आ सकता है कि डेटाबेस में या MS एक्सेस में कितने व्यूज़ अवेलेबल हैं, तो आप बता दें कि देयर आर 2 व्यूज़ आर अवेलेबल इन MS एक्सेस, डिज़ाइन व्यू एंड डाटा शीट व्यू। उसके बाद ज्वाइन क्या होता है, फिर बड़ा ही मशहूर सवाल आ गया, रिलेशनशिप और ज्वाइन में क्या फ़र्क है। क्यूरी में क्राइटेरिया कैसे लगाते हैं और वाइल्ड कार्ड्स क्या होते हैं। आगे पेज नंबरिंग भी मैंने ITC से मुतल्लिक लिखी हुई है। लॉन्ग सा बता रहा हूँ कि चैप्टर में से बड़ी दफ़ा लॉन्ग आया। ये जो लॉन्ग नंबर 2 है, इसको हर सूरत में आप तैयार करें, ये बहुत दफ़ा बोर्ड में आ चुका है। एक्सप्लेन डिफरेंट डाटा टाइप्स अवेलेबल इन MS एक्सेस, पेज नंबर 100 और 101। थोड़ा सा पेज अगर आपका डिफरेंट है तो आप टॉपिक ढूंढ लें। सबसे अहम लॉन्ग सवाल इस पूरे MS एक्सेस के टॉपिक का ये है। उसके बाद पहला सवाल भी बड़ा अहम है, क्रिएटिंग टेबल डिज़ाइन व्यू। फिर डिस्कस फील्ड प्रॉपर्टी आ गया, रिलेशनशिप क्या होती है, उसका पेज नंबर 113 114 पे है। उसके बाद व्हाट इज़ क्यूरी, उसके यूजेस एडवांटेज बताना, ये भी बोर्ड में आ चुका है सवाल। डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूरीज, पेज नंबर 118 19 पे है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ क्रिएटिंग सिंपल क्यूरी, कैसे बनानी है डिज़ाइन व्यू में। उसके बाद क्यूरी में किस तरह के फार्मूले वगैरह लग सकते हैं, वो आपने आखिरी लॉन्ग सवाल बताना होगा। और आखिरी चैप्टर पे आगे हम लोग अपने MS एक्सेस के फॉर्म क्या होता है डेफिनेशन बतानी है। उसके बाद फॉर्म्स के यूजेस क्या होते हैं, फिर रिपोर्ट क्या होती है और फिर रिपोर्ट के यूजेस क्या होते हैं। उसके बाद ये सवाल फिर रिपीट हो गया, हमने चैप्टर 5 में भी किया था कि डिफरेंस बिटवीन फॉर्म एंड रिपोर्ट। तो यहाँ पर जो है ना वो बाकायदा एक टेबल बन के डिफरेंस बाकायदा लिखे हुआ है, तो यहाँ से आप तैयार करें सवाल। ये
उसके बाद टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स आ गई। कॉलम रिपोर्ट होती है और टेबल की शक्ल में रिपोर्ट होती है, जिसको टेबुलर रिपोर्ट कहते हैं। रिपोर्ट होता क्या है, जब आप कोई चीज़ प्रिंट लेते हैं किसी भी डाटाबेस की, आपके पास पेपर पे वो चीज़ आ जाती है, वो डाटा, उस डाटा को रिपोर्ट कहा जाता है। और जब आप डाटा एंटर कर रहे होते हैं तो वो फॉर्म होता है। लॉन्ग सवाल आ गया जी, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स इन एमएस एक्सेस आ गए। उसके बाद चार टाइप्स होती हैं फॉर्म्स की, वो बतानी है। उसके बाद प्रोसीजर बताना है कि किसी भी फॉर्म को डिज़ाइन व्यू में क्रिएट कैसे करना है। फिर क्यूरी क्या होती है, उसके एडवांटेज बताने हैं। उसके बाद हाउ टू क्रिएट अ रिपोर्ट यूजिंग रिपोर्ट विज़ार्ड। उसके बाद प्रोसीजर ऑफ क्रिएटिंग अ रिपोर्ट इन डिज़ाइन व्यू, और साथ ही आपका चैप्टर ख़त्म हो गया।